आप सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल हम सब ने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जब परीक्षित जी को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा 7 दिन बाद, तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, 7 दिवस में मरने का शाप लगा हुआ है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। याद रखिएगा, संतों के अपमान से आयु बढ़ती नहीं है, आयु घट जाती है। संतों के अपमान करने से आपका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए संतों का अपमान करने से बचना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। समीक जी के श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया। अब परीक्षित जी को पता चला कि मैं तो मर जाऊंगा 7वें दिन। सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी आए, हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं शाप से प्रताड़ित हूं, बताओ मैं क्या करूं कि शाप से मुक्ति मिल जाए, क्या करूं? तब सुखदेव जी बोले कि राजन, वरीयाने सते प्रश्न। मैया, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग शांति से बैठो और प्रेम से सुनो। जिनको जाना है जल्दी से जाओ, बैठना है प्रेम से सुनो, चित्त लगा के बैठ जाओ। भैया सुनाई यदि पड़ रहा है तो बैठ जाइए। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, वरीयाने सते प्रश्न। आपने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। 7 दिन में मुझे मरना है, बताओ मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा, आप बताइए क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा कि हम तुम्हें भागवत सुनाते हैं। जो भागवत सुनता है उसका अंते नारायण स्मृति, अंत में उसे नारायण का स्मरण हो जाता है। और जो व्यक्ति अंत में भगवान को याद कर लेता है, जो व्यक्ति बची हुई सांसें भगवान को दे देता है, जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता हुआ हाय हाय से बचता है। देखो, परीक्षित जी को जल्दी मरना था 7 दिन में, तो हम लोगों को भी तो जल्दी ही मरना है। हम प्लानिंग वर्षों की करते हैं और कब मर जाए पता नहीं। कल हमारे देश में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री थे, कल उनकी प्लेन में हादसा हो गया। वो जा रहे थे चुनाव का प्रचार करने और उनका प्लेन गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। 66 वर्ष के थे, 66। 66 वर्ष की आयु में वो प्लान कर रहे थे कि हम आगे चुनाव का प्रचार कैसे करें, और वो रास्ते में ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी प्लानिंग रोज करता है कल की, लेकिन कल तक पहुंचेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इसलिए कहता हूं कि भगवान के भजन को कल पर ना टालो, कल पर ना टालो। कल आएगा इसकी गारंटी कौन देगा? कल आएगा इसकी गारंटी कौन देगा? कल की हम लोग प्लानिंग खूब करते हैं, क्या कल के लिए हम रहेंगे? इसलिए कहता हूं कि काल करे सो आज कर। 66 वर्ष के हो गए थे
वह, लेकिन वो अभी अपने पार्टी के अपने कार्य से चुनाव प्रचार के लिए ही जा रहे थे। इसलिए कहता हूं कि अपने जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। सारी जिंदगी आपके काम खत्म नहीं होंगे। इसलिए कहता हूं कि समय रहते काम से मन को हटा लेना। एक उम्र तक काम करना अच्छी बात है, पर एक उम्र के बाद काम को अब केवल भगवान का चिंतन करना, यही आपका काम रह जाए। इसी से आपका लोक परलोक संवरेगा। आत्म कल्याण करना ये भी तो आपका काम है। बोलो हाँ कि ना? सारी जिंदगी हम परिवार के लिए भागते रहें क्या? सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाते रहें? अरे यदि परिवार की जिम्मेदारी उठाना हमारा काम है, तो हमारा अपना कल्याण करना भी तो हमारी अपनी जिम्मेदारी थी। हमारा कल्याण कौन करेगा? हमारा बेटा थोड़ी करेगा। बेटा ने तो वही काम किया जो सब बेटे करते हैं। उठाया कंधे पर, ले जाके चिता पे रखा, आग लगा दी, बेटे का काम खत्म। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि समय रहते काम धाम करके, समय रहते काम धाम से मुक्त हो जाइए और समय रहते ईश्वर को याद कर लीजिए, ताकि ये पछतावा ना रहे कि हमने भी थोड़ा सा वक्त भगवान को दिया होता। सारी जिंदगी भागते रहे और उसी भागम भाग में हम चले गए। क्यों आए? क्या करना था? क्या किया? इसलिए आप सबसे ये सवाल है, आप क्यों आए हैं संसार में? 50 साल तक, 60 साल तक अपने काम कीजिएगा और 60 साल के बाद भी बच जाओ तो बची हुई उम्र भगवान को दे देना। बोलो हाँ। वैसे भी 50 साल के बाद नहीं कहते कि हमारा गृहस्थ आश्रम 50 साल का है। 50 साल तक गृहस्थी में रहो, बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो गृहस्थी से चित्त हटा लो, मन भगवान में लगा। उम्र भी कहती है 51 चलो वन, 52 चलो वन की ओर। हम लोग ही ऐसे पकड़ के बैठे हैं संसार को। सारी जिंदगी भाग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितने की जरूरत है। कितना पैसा कमाओ? बोलो। जितनी जरूरत है नहीं तो पैसे का करोगे क्या? हमारी जरूरत ही नहीं है। बच्चों के लिए पैसे मत कमाना, बच्चों को टैलेंट देना। वो योग्य होंगे तो खुद कमा लेंगे। पैसे कमाओ समाज की सेवा के लिए। पैसे कमाओ कि आप पैसे कमाएंगे तो राष्ट्र का सेवक बन के आप राष्ट्र की सेवा कर पाएं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो परीक्षित जी, भगवान ने ये संसार बनाया है। सुखदेव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। एक बार भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में दुर्योधन से कहा कि देख दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो रहने के लिए, युद्ध नहीं होगा। यदि आप युद्ध से बचना चाहते हैं तो पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव? 5 भाई है ना, 5 गांव दे दो।
दुर्योधन बोला ना, मैं 5 गांव क्या सुई की नौक बराबर जगह नहीं दूंगा। यही बोले थे ना दुर्योधन ने शब्द। क्या बोला था एक बार आप बोल के बताओ। सुई की नौक बराबर भूमि भी मैं। अच्छा, अब दुर्योधन जिस भूमि के लिए लड़ता रहा वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। ना हारने वाला दुर्योधन रहा, ना जीतने वाले पांडव रहे, लेकिन हस्तिनापुर की भूमि आज भी, जिसे आज आप लोग मेरठ कहते हैं, वह उस जमाने की हस्तिनापुर थी। जिस जमीन के लिए लड़के मर गए महाभारत में, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है। और जमीनों के लिए लड़ने वाले मरते चले गए, मरते चले। और वो जगह आज भी, बताओ, दुर्योधन ले गया सुई की नौक बराबर? पांडव ले गए? ले कोई नहीं गया। आज भी वो भूमि पड़ी है। मेरठ के लोग उसी भूमि में आज भी रह रहे हैं। उसी भूमि को अब छगनलाल कह रहा है कि ये मेरी है। बोलो हाँ। अब उसका घर बना हुआ है। जिस भूमि के लिए हम लड़ते हैं वो भूमि जहां की तहां होती है, और हम लड़ लड़ के मर जाते हैं, लड़ मर जाते हैं। इसलिए कहता हूं, समझदारी लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। दुर्योधन के पास भगवान आए, पांडवों को दे दो, बोले नहीं दूंगा। बाद में दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे, प्रभु खाओ, हमारी माता ने आपके लिए बनाए हैं 56 भोग। भगवान बोले दुर्योधन, तेरे भोजन में स्वाद तो है पर प्रेम नहीं है, और जिस भोजन में स्वाद होता है प्रेम नहीं होता, मैं प्रेम से हीन भोजन को ग्रहण नहीं करता। मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा। तो क्या खाओगे? बोले हम विदुर जी के घर जाएंगे। और विदुर जी के घर गए, काकी से कहा काकी बड़ी भूख लगी है। काकी तो साग पका रही थी भतुए की, ना उसमें मिर्चा था, ना तेल, ना मसाला, ना कोई छौंका। पानी में उबाल कर साग भतुए की, इन्हीं खेतों में भतुआ होता है, भतुआ पकाया, खा लिया। भगवान कह रहे हैं वाह माँ क्या साग है, देखो जरा, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। भगवान स्वाद नहीं देखते। उस साग में विदुरानी का जो प्रेम है, वो प्रेम दुर्योधन के 56 भोगों में नहीं था, जो कि विदुरानी के साग में। और फिर भी भगवान ने कहा कि और कुछ मिल जाए तो केला तोड़ कर ले आइए। केले का फल फेंकती जाए, छिलका पकड़ाती जाए, और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। छिलकों का भोग लगा रहे हैं। अब बताओ, छिलकों में कोई स्वाद है? क्या है? स्वाद की भूख आपको है। आपकी जिह्वा हो गई है खराब, चटोरी हो गई है। आपकी जीभ स्वाद के पीछे भागती है, पर भगवान की जिह्वा स्वाद के पीछे नहीं भागती। भगवान की जिह्वा तो प्रेम के पीछे भागती है। कहाँ प्रेम है? जहाँ प्रेम का स्वाद है वहीं भगवान जाएंगे। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि स्वाद के। भगवान को 56 भोग लोग लगाते हैं, आप भी लगाया करो। भाव है तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम हो, भाव है, तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। भाव के भूखे हैं, इसलिए आप लोग भाव का ख्याल रखा करो। बात सही है? बोलो हाँ कि ना। विदुरानी भोग लगा रही, छिलकों का विदुर जी 56 भोग लेकर आए। कहा प्रभु ये खाओ।
भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। इसलिए भगवान प्रेम चाहते हैं, वस्तु की कामना नहीं है। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं और जाते हैं द्वारिका। जब भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी की और जाने लगे तो देखो मरते समय सारे लोग भगवान को याद करना चाहते हैं कि मैं मरूं तो भगवान को याद करूं। लेकिन जब भगवान इस धरती से गए तो भगवान किसको याद करते हुए गए? भगवान जब गए सारी धरती भगवान को याद करती है आखिरी टाइम पर। भगवान अपने जाने के वक्त पर विदुर जी को याद करके गए। विदुर जी, अब विदुर जी को पता चला कि प्रभु ने मुझे याद किया है। रोने लगे विदुर जी के, प्रभु आप मुझ जैसे पापी को याद कर रहे हैं। विदुर जी भगवान के भक्त हैं। विदुर जी कौन है? यमराज, धर्मराज। विदुर जी कौन है? धर्मराज। धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। धर्मराज के 2 अवतार हैं एक ही टाइम पर। एक धर्मराज युधिष्ठिर और एक धर्मराज विदुर। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के ही अवतार हैं। मतलब कौरवों के तरफ विदुर जी के रूप में धर्मराज हैं और पांडवों के पास धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। मतलब दोनों पक्षों में कौन है? धर्म। पर अंतर क्या हुआ कि पांडव जो है ना वो अपने भैया के अनुसार चलते हैं, मतलब धर्म के अनुसार चलते हैं, जबकि दुर्योधन धर्म के अनुसार नहीं चलता। दुर्योधन धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहता है। विदुर जी, काका जैसे मैं कहूं तुम वैसा करो। अच्छा ये बताओ, धर्म हमारे अनुसार चलेगा कि हमें धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा? बोलो। आजकल लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जैसे हम चाहें आप वैसे चलो। इसलिए कहता हूं आज के समाज में क्या चाहिए लोगों को? आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। माई लाइफ माई चॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं लोग। आज आजादी चाहिए ना मेरी माँ। आज लड़की आजाद होना चाहती है, लड़का आजाद होना चाहता है। हम कुछ भी कहें कुछ भी करें, आप रोको ना टोको ना, मनमानी करेंगे। इसका मतलब ये लोग वो हैं जो धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। आजादी क्या किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या आजादी होनी चाहिए? कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की? उत्तर दो। आजादी है? क्या मुझे आजादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की? ना। क्या रावण को आजादी है किसी को भी देखने की? रावण को आजादी नहीं थी, लेकिन रावण भी फ्रीडम वाला है। बोले नहीं, मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगा, मुझे जो औरत अच्छी लगेगी चाहे वो कोई की भी क्यों ना हो, तुम्हारी औरत अच्छी लगेगी, तुम्हारी वाली को हम उठा लेंगे, क्योंकि हम फ्रीडम है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा। इसी चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो। जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सिद्धांत गलत है। सही सिद्धांत क्या है कि जो धर्म है वो करो। राम जी वही करते हैं जो धर्म है, और रावण वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन भी डरता नहीं है किसी से।
बोले भरी सभा में स्त्री के द्रौपदी के कपड़े उतार दो, चलो। डरता नहीं है। हम और आप डरते हैं कि नहीं जी? क्या किसी महिला का इस तरह अपमान करना धर्म है? क्या ये सही है? इस महिला की जगह मेरी बहन होती तो, द्रौपदी की जगह दुर्योधन ये सोचता कि इस द्रौपदी की जगह मेरी बहन होती तो, मेरी पत्नी होती तो, लेकिन उसको लगा नहीं, ये तो बस नारी है, उसकी है तो उतारो कपड़े। धर्म का रास्ता छोड़ दिया दुर्योधन ने। विदुर जी समझाएं तो विदुर जी को घर से निकाल, ए बुढ़े चलो। विदुर जी समझाते दुर्योधन ये गलत है, तो दुर्योधन ने विदुर जी को निकाल दिया घर से, चलो काका जी अब दोबारा दिखना मत यहां। जब आपको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगेंगी और धर्म की बात कहने वाला व्यक्ति बुरा लगने लग जाएगा, तब फिर आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। दुर्योधन को समझाने आए थे ना श्री कृष्ण। विनाश काले इसी को कहते हैं। इसलिए कहता हूं आप लोग थोड़ा बचिएगा, गलत करने से बचिएगा। हाँ या ना? किससे बचोगे? गलत करने से। धर्म से चलिएगा। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, मां को आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। थोड़ा सा अपने जिह्वा पे ताला भी लगा के रखा करो। किससे बोलना है, क्या बोलना है? दोस्त से तो चलो हंसी मजाक में सब बोल दो, पर अपनी मां से तो नहीं बोल सकते ना हर बात। मां को गाली तो नहीं दे सकते आप कि जो गाली दोस्त को देते हो, क्यों बे, है ना, क्यों रे, क्यों बे, और गाली दे के आप दोस्त से बात करते हो। वही भाषा आप अपनी मां के साथ तो नहीं बोल सकते। यदि बोलेंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूं बोलने में भी धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं वही बात बोलो जिस बात में धर्म हो, वही बात सुनो जिस बात में धर्म हो, वही देखो जहां धर्म हो। जिस दृश्य में धर्म हो वही दृश्य देखो, जिन दृश्यों में धर्म ना हो वह दृश्य भी नहीं देखने चाहिए। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि गुरुदेव बताओ, प्रभु ने जाते जाते मुझे याद किया, क्या कहा? तब मैत्रेय जी बोले, विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। कृष्ण को तो उनके परिवार के लोग समझ ना पाए, पर आप और हम समझ गए। सुखाय विदुर जी बोले कि प्रभु बताओ, सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, सबको क्या चाहिए? सुख। सबको क्या चाहिए? लेकिन सबको मिल क्या रहा है? दुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारवंबा। सारी दुनिया सुख के लिए भाग रही है। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख का कर्म सारा लोक परलोक कर रहा है। न तैः सुखम, कहीं भी सुख नजर नहीं आता। अब बताओ, जब सुख के लिए भागने वाले हम सब हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है? क्यों भैया? संसार में लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे। और मिल क्या रहा है? क्यों? क्यों ऐसा? चलो बताओ क्यों? दुख क्यों मिलता है? जल्दी से बताओ। हाँ मैया, क्या बोलती तू? क्यों मिलता है दुख बताओ? संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम, दुखालय। संसार में दुख इसलिए मिलता है
क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। बोलो पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? भोजनालय में, औषधालय में, तो दुखालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में कहो कि भाई साहब हमें जरा बुखार की दवाई दे दो, तो पुस्तकालय में दवाई नहीं मिलेगी। और औषधालय में जाके कहो कि भाई साहब एक गीता की पुस्तक दे दो, तो वहां गीता नहीं मिलेगी। पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, और भोजनालय में भोजन। तो दुखालय में, ये संसार दुखालय है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रो रहा है मतलब स्वस्थ बच्चा है, और नहीं रो रहा है मतलब वेंटिलेटर पे लिटा हो, बीमार है। बोलो हाँ, क्यों? सही है। बच्चा यदि रोते पैदा होते यदि रो पड़ा मतलब क्या है? स्वस्थ है। और नहीं रोया मतलब बीमार है। बोलो हाँ। नहीं रोया बच्चा तो घर वाले रोने लग जाते हैं। तो संसार की आने की परिभाषा यही है कि यहां जो रो रहा है उसे स्वस्थ समझा जा रहा है। इसलिए आप लोग रो रहे हैं तो परेशान ना हो, आप स्वस्थ हैं। आप रो रहे हैं, और जो नहीं रो रहा है, इसलिए जब कोई नहीं रोता ना तो पड़ोसी परेशान हो जाता है, परेशान नहीं है। और कोई रोने लग जाए तो पड़ोसी बहुत प्रसन्न, ठंडक लगती है। हा हा हा, कलेजे को ठंडक बोली, हाँ रोया। बोलो हाँ। तो दुनिया आपको रोता हुआ देखना चाहती है। जब आपको रोता हुआ कोई देखता है ना तो आपके अगल बगल के लोग बहुत खुश होते हैं, वाह ये दुखी है। हर व्यक्ति दूसरे को दुखी देखना चाहता है। समाज में कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। बोलो हाँ। बनाने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले। तो आप लोग रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? यदि रो रहे हैं तो स्वस्थ हैं, और यदि आप नहीं रो रहे हैं तो बीमार हैं। इसलिए कहता हूं कि रोने से स्वस्थ हैं तो रोइए, पर जगत के लिए नहीं। यदि भगवान के लिए रो रहे हैं तो आपकी भक्ति स्वस्थ है, यदि भगवान के लिए नहीं रो रहे तो आपकी भक्ति बीमार है। इसलिए रोता हुआ भक्त जो केवल कृष्ण की याद में रो रहा है। मीरा रो रही है किसके लिए? भगवान कब दर्शन दोगे? हाँ, हे श्याम सुंदर, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आंखों को इंतजार है, सरकार आपका। आंखों को किसका इंतजार है? आंखें देखो, रोना भगवान के लिए रोना चाहिए, लेकिन आप लोग किसके लिए रोते हैं? किसके लिए? एक मैया रोने लग गई, हमें लगा कथा सुन के भगवान के लिए रो रही होगी।
हमने पूछा मैया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो मैया रो करके बताई, महाराज मेरी चप्पल चोरी हो गई। रो तो रही है वृंदावन आके मैया, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? हाँ, घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। दिल में है खाली न डालिए, हाँ दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, आपका आँखों को इंतजार है सरकार आपका।
पर पड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। हाँ, मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। हे श्याम सुंदर, अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले। अनिरुद्ध की आरज़ू मार देख ले। इस दास की है आरज़ू एक बार देख ले। हाँ, इस दास की है आरज़ू एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद ही फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद ही फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार 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 आपका। सरकार आपका, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले। अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले। क्यों? एक बार तो देख लो प्रभु, वरना एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका।
विदुर जी महाराज कह रहे हैं सारी दुनिया सुख चाहती है, दुख इसलिए मिलता है। मैत्रेय जी ने कहा क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, इसलिए संसार में आए हो तो सुख की ज्यादा उम्मीद ना करना। किसकी उम्मीद ना करना? जितना मिल रहा है बढ़िया है, लेते रहो, इससे ज्यादा उम्मीद ना करना। बोलो हाँ। विदुर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु एक बात बताओ, ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? हमें समझ नहीं आया कि भगवान ने संसार क्यों बनाया है। क्यों भैया? ए मैया भैया ओ 92 बैठ जाओ प्रभु, बैठो। ओ टोपी वाले, ओ पंचायती भाई, सुनो। लाल मैया देखो पीठ दिखा के खड़ी हैं। कक्षा में आएंगे वो भगवान जी की तरफ पीठ कर लेंगे, मोबाइल की तरफ मुंह करेंगे, फोटो आ जाए। मंदिरों में भी लोग जाते हैं, भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं और कहते हैं फोटो खींचो। कथा सुन लो मेरी माँ। ओ लाल में देखो मैया, काली मैया वीडियो बना रही हैं। सब मोबाइल में कैद करना है, हृदय में कुछ नहीं, हृदय में कचरा है। सुन लो मेरी माँ, सुनो। भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? सवाल है भैया। आपको अलग से कहें बैठने को? भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? काहे बनाया? अच्छा आप बताओ, क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? क्यों भैया बताओ? बोलो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तुमने, काहे को दुनिया बनाई। बताओ दुनिया बनाने वाले काहे दुनिया बना? भगवान नहीं? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे को दुनिया बनाई ईश्वर ने? काहे को इस झंझट बनाया? ये सब ना बनाया होता तो समस्या ही नहीं होती। सवाल खड़ा है, दुनिया क्यों बनाई विधाता ने? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाया भगवान?
भगवान ने? ये संसार क्यों? ये सवाल कई बार आता है सबके दिमाग में, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्यों भैया, काहे बनाई? नहीं पता? हाँ। ओ मैया, ओ मैया प्यारी, काहे बनाया भगवान ने दुनिया को? सुनो, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? आपने बचपन में माटी का घर बनाया कि नहीं? खेल में रेत के ढेर में बैठ जाते और बालू का घर बनाते। काहे के लिए बनाए? आप लोग कभी ट्रैक्टर ट्राली के पीछे लटके हो? बचपन में बैलगाड़ी के पीछे लटके हो? काहे लटके थे? हैं? काहे के लिए लटकी थी? अपने आनंद के लिए। छोटा बच्चा खेलता है, बालू में घर बनाता है, काहे के लिए? अपने आनंद के लिए। जैसा छोटा बच्चा अपने आनंद के लिए खेलता है, ऐसे भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाते हैं, अपने सुख के लिए बनाते हैं। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। भगवान का सुख है ये दुनिया, ईश्वर का सुख है आप, है ना? जैसे छोटा सा बच्चा अपनी मां को भूल जाए, जब आप अपने माँ बाप को भूल जाओगे तो माँ बाप आपसे खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? हैं? हाँ, जैसे बच्चा माँ बाप को भूल जाए तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, ऐसे जब भक्त भगवान को भूल जाता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। मेरा भक्त मुझे भूल गया। और जब बेटा अपने माँ बाप की बात सुनता है, माँ बाप का सम्मान करता है, तो माँ बाप बहुत खुश रहते हैं कि मेरा बेटा बढ़िया है, मेरी बात सुनता है, मेरा सम्मान आदर करता है। ऐसे ही जब आप भगवान को याद रखते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद रखा है, भूला नहीं। बस यही हिसाब है ईश्वर का कि जैसे बच्चा माँ को भूल जाए तो माँ बाप परेशान, ऐसे हम और आप भगवान को भूल जाएं तो भगवान परेशान। इसलिए आप जैसे माँ बाप को याद रखा जाता है, ऐसे ईश्वर को भी याद रखा करो, यही भक्ति है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन भर मेरा माला ही जपते रहो, नहीं, बस याद रखो। तो भगवान ने संसार क्यों बनाया? आनंद के लिए। देखो ना, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को बनाया, बोलो हाँ। आप लोगों को बनाया, बोलो हाँ। तो अब हम दोनों मिलकर के भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो हम दोनों को बना के भगवान खुश हो रहे होंगे कि ठीक बनाया हमने, क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है ना। और जब कोई शराब पी रहा होता है, कोई चोरी कर रहा होता है, तो भगवान रोते हैं कि अरे राम राम, मैंने क्या बना दिया। देखो मेरी रचनाएं क्या कर रही हैं। जब आप गलत काम करते हो, अच्छा जब आप गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप हंसते हैं कि रोते हैं? बोलो मेरी माँ। ऐसे ही जब आप कोई गलत काम करते हैं तो भगवान रोते हैं कि देखो मैंने इसे भेजा था कुछ करने के लिए, कुछ और कर रहा। गौरी गोपाल आश्रम में जब हम वृद्ध माओं के पांव दबाते होंगे, वृद्ध माँ के चरण सेवा करते हैं, तो भगवान हंसते होंगे कि रोते होंगे? खुश होते हैं कि चलो मैंने जिस अनिरुद्धाचार्य को बनाया वो सेवा में लगा हुआ। भगवान खुश हो रहे होंगे। तो हमारा हर काम, हमारा हर कार्य ईश्वर को प्रसन्नता देने वाला है। यदि हम आपको सताने लग जाएं, आपको रुलाने लग जाएं, तो फिर हमारे इस व्यवहार से भगवान दुखी होते हैं। इसलिए भगवान को खुश करना है तो समाज की सबकी भगवान मानकर सेवा करो, सबको प्रसन्न रखो, भगवान प्रसन्न रहेंगे। भगवान कहेंगे वाह ठीक काम कर रहा है या कर रही है।
आज एक मैया आई, बोली कि मैं वृद्ध माओ को अपनी ओर से आज भोजन कराना चाहती हूँ, सभी माओ को। तो माँ के इस व्यवहार से भगवान प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? प्रसन्न। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, किसी बेसहारा माँ का सहारा बनते हैं, भोजन देते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन वृद्ध माओं को आप भोजन दिया करो। आज एकादशी है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा जरूर किया करो। तो भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए। अच्छा, कैसे, अब संसार कैसे बनाया? अब आओ उसके बारे में जानते हैं। भगवान ने कैसे बनाया होगा तो सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। इस संसार में सबके मूल कौन है? भगवान नारायण। बोलो भगवान श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नांग के ऊपर। बोलो हाँ। और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान ऐसे लेटे हैं। और जब लेटे हैं तो भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है। कौन निकला? कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, बताइए प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया? तब भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम संसार बनाओ, मतलब सृष्टि की रचना करो। क्या करो? थोड़ा मैं यहां पड़ा हूं, थोड़ा मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी रचना कैसी है। जाओ मेरा काम करो। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आज्ञा दी कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी किसमें लग गए? सृष्टि की। अब रचना हो गई। तब भगवान नारायण को लगा कि अच्छा रचना तो हो गई, अब इनका पालन कौन करेगा? तो भगवान नारायण ने एक और रूप प्रकट किया, भगवान विष्णु। तो नारायण बन गए विष्णु। नाभि से क्या प्रकट हुए थे? बोलो। तो ब्रह्मा जी को क्या आज्ञा थी? सृष्टि करो। क्या करो? जाओ सृष्टि रचो। फिर भगवान विष्णु को आज्ञा क्या मिली? भगवान नारायण ने क्या आज्ञा दी कि जाइए आप पालन कीजिए। क्या करो? पालन। अब पालन हो रहा है, सृष्टि पालन, सृष्टि पालन। लेकिन लगा कि फिर तो संहार भी जरूरी है, क्योंकि यदि वापस नहीं जाओगे तो दूसरे को आने का मौका कैसे मिलेगा? भाई ट्रेन में सब बैठे रहें, कोई उतरे ही ना, तो फिर आगे यात्रियों को चढ़ने का मौका कैसे मिले? उतरते रहो, चढ़ते रहो अपने अपने स्टेशन में, यही ना व्यवस्था है। बोलो हाँ। तो भगवान को लगा कि संहार जरूरी है, तो संहार के लिए भगवान नारायण ने शिव जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से शिव जी प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण की तीन शक्तियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु, और तीनों को भगवान ने अलग अलग आज्ञा दी। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कीजिए, विष्णु भगवान को आज्ञा मिली विष्णु सर्व गुहाशय पालन करो, और शंकर जी को आज्ञा मिली जोर से संहार करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान श्रीमन नारायण की परम शक्ति हैं। इन तीनों को ही कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट करने वाले ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाले, ऑपरेट मोबाइल नहीं ऑपरेट करना, ध्यान से सुनना है। ऑपरेटर भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। अब देखो हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही। अच्छा, उत्पत्ति पालन संहार, ये आप बताओ सबसे फास्ट क्या हो रहा है? उत्पत्ति के पालन की संहार।
सबसे फास्ट क्या है? सबसे फास्ट उत्पत्ति है कि पालन है कि संहार है? जोर से है क्या? उत्पत्ति। तो पालन नहीं है फास्ट। सुनो, उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, ये कितने दिन में होते हैं? उत्पत्ति, पालन, संहार कितने कितने दिन में होता है? हैं? ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, अभी विज्ञान भी समझा दूंगा इसका। उत्पत्ति, पालन, संहार कितनी देर में होता है? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया जा रही हो? गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ, मैया बात भी नहीं कर रही है मैया। सुनो, ओ शोर मचाने वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार कितने टाइम में होता है? आओ मैं टाइमिंग समझाता हूं। देखो, चलो चुटकी बजाओ रिदम से। 1 2 1 2। ये इतनी देर में हर समय, मतलब हर चुटकी में उत्पत्ति चल रही है, हर चुटकी में पालन चल रहा है, हर चुटकी में संहार। कैसे? आओ उदाहरण से समझाता हूं। आपके इतनी देर में, जितनी देर में मैंने ये बात बताई, इतनी देर में आपके शरीर में कितने सेल बन गए और कितने मिट गए? बोलो हाँ। हर क्षण आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं, उनका थोड़ी देर पालन हो रहा है और थोड़ी देर में उनका, हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि जल्दी से दिखाई। लेकिन देखो, हर 5 साल छोड़ दो, हर 1 साल में आप में बदलाव दिखता है, हाँ या ना? आपके 10 साल पुरानी फोटो देख लो और 10 साल बाद की फोटो देख लो, उन दोनों तस्वीरें आपकी ही होंगी, लेकिन आपकी फोटो में अंतर होगा। बोलो हाँ। क्योंकि जब कैमरे में कोई चीज कैद हो जाती है तो वो जस की तस रहती है, बट आप जस की तस नहीं रहते, आप बदल रहे होते हैं हर क्षण। पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी आपकी पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब है हर क्षण उत्पत्ति चल रही है, हर क्षण पालन चल रहा है और हर क्षण संहार चल रहा है। इन तीनों के बिना ये सृष्टि का क्रम संभव नहीं। तो भगवान की मूल 3 शक्तियां काम कर रही हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिन्हें गॉड भी कहते हैं, GOD, गॉड। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है? गॉड, और फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान नारायण की ये 3 शक्तियां हैं। चलो अब शुरू करते हैं उत्पत्ति से। तो सुनो, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा कि तुम सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं बढ़ा सकते, हम तपस्या करेंगे। तो संतों ने विवाह करने से मना कर दिया और वो सिंगल रहे। उनमें नारद जी एक हैं, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे। अच्छा ठीक है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने शरीर के एक दाहिने अंग से स्त्री, दाहिने अंग से पुरुष और वाम अंग से स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर में एक हिस्से से स्त्री और दूसरे हिस्से से उन स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम रखा मनु और शत्रुपा। क्या नाम पड़ा? मनु शत्रुपा ने सृष्टि की शुरुआत की। अब ये मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हो गई। स्त्री पुरुष के संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं।
तो मनु जी से संतान उत्पन्न हुई और माता शत्रुपा गर्भवती हुई। शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। सबसे पहले जब धरती में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहले स्त्री का प्राकट्य हुआ। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब देखो ये सृष्टि चल पड़ी। अच्छा, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु शत्रुपा की अब 3 बेटियों की चर्चा सुनो। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। जो यज्ञ हम लोग करते हैं स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ भगवान इन्हीं मां के पुत्र हैं, यज्ञ नारायण। माता देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव जी और 9 बहनें कपिल देव जी की 9 बेटियां प्रकट हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ और कला, श्रद्धा, अनुसुईया, हविर्भू इन सबका ऋषियों से विवाह हुआ। अब सृष्टि धीरे से चल पड़ी। आकुति, देवहूति, कर्दम जी ने पुत्र को देखा कि ठीक है, तपस्या करने चले गए। कपिल भगवान ने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन किए, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। बोलो हाँ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। ठीक है। अब विवाह शंकर जी से हुआ। अब शंकर जी हो गए गृहस्थी। अच्छा, शंकर जी के पास पावर क्या है? सृष्टि का संहार करने का। और आज उनका हो गया विवाह। अब शंकर जी का विवाह हो गया, लेकिन शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बिना कथा के, बिना भगवान की कथा चिंतन के रहते नहीं हैं। तो शंकर जी पत्नी से बोले चलो कथा सुन के आते हैं। चलो।